दोस्तों, आज तक आपने प्रेमी प्रेमिकाओं की बहुत सी कहानियां पढ़ी या सुनी होंगी। लेकिन आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो एक पति पत्नी के अद्भुत प्रेम की कहानी है। ये कहानी है 7 फेरों के उन 7 वचनों की। ये कहानी है सच्चे प्रेम और विश्वास के पराकाष्ठा की। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के सुरेंद्र राठौर और उनकी धर्मपत्नी नीता की है। सुरेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, जिससे उनकी ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। इस तरह वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अच्छा जीवन बिता रहे थे। बात 2013 की है। एक दिन नीता ने सुरेंद्र से कहा कि वह 4 धामों की यात्रा पर जाना चाहती है। सुरेंद्र अपनी प्यारी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे, इसलिए वो अपनी पत्नी की इस बात को नहीं ठुकरा सके और फिर वो अपनी ही ट्रैवल एजेंसी से केदारनाथ के लिए एक टूर बुक करते हैं। जिसके बाद पति पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके दादा दादी के हवाले करते हैं और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर केदारनाथ के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर रात को सुरेंद्र और नीता एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह नीता को होटल में छोड़ सुरेंद्र कुछ दूर चाय लेने जाता है और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। उत्तराखंड में आई भीषण सैलाब का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था, जिससे सुरेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। और कुछ देर बाद जब मौत का तांडव और उफनता हुआ सैलाब शांत हुआ तो सुरेंद्र बदहवास होकर उस होटल की ओर दौड़ा जहां वो नीता को छोड़कर आया था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे जो नज़ारा दिखा वो दिल दहलाने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो सुरेंद्र ने सोचा कि क्या नीता भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जीवन भर मेरा साथ देने का वादा किया है। सुरेंद्र ने अपने मन को समझाया। उसका मन कह रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। इतने सालों का साथ पल भर में तो नहीं छूट सकता। लेकिन आसपास कहीं कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा था। हर ओर मौत तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थी। किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। सुरेंद्र के पास नीता की एक तस्वीर थी जो वो हर समय अपने पर्स में रखता था। अगले कुछ दिनों तक वो उसी जगह पर अपने हाथ में पत्नी की तस्वीर लिए घूमता रहा। वो हर किसी को वो तस्वीर दिखाता और पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? और सबसे उसे जवाब मिलता, नहीं। लेकिन पता नहीं उसका ये कैसा विश्वास था जिसमें सुरेंद्र अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए था कि नीता अभी जिंदा है। उसने घर में फ़ोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित कर दिया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए रोने लगे। तभी रोती बिलखती बिटिया ने पापा से पूछा, पापा क्या अब माँ नहीं आएंगी? तो सुरेंद्र ने उसे जोर से फटकार लगाते हुए कहा, चुप करो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। जिसके बाद अब ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया। अपनी पत्नी की तलाश में सुरेंद्र दर दर भटक रहा था। उसके हाथ में बस एक तस्वीर था और मन में एक आशा। इसी बीच सुरेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले कर्मचारी ने कहा कि उसकी पत्नी नीता को मृत घोषित कर दिया गया है और इस हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। आप भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले जाएं। लेकिन उसने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और उससे सुरेंद्र ने बोला कि मेरी बीवी अभी जिंदा है, मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। जिसके बाद वो फिर से उसी धुन में एक बार नीता की तलाश में निकल पड़ा। उसने उत्तराखंड का एक एक शहर नाप लिया। उसके हाथ में एक तस्वीर और जुबान पर एक ही सवाल था, भाई साहब इसे कहीं देखा है? और हर सवाल का एक ही जवाब आता था, नहीं। अब नीता को बिछड़े 19 महीने बीत चुके थे। इसी दरमियान वो लगभग 1000 से ज़्यादा गाँव में नीता को तलाश कर चुका था। इसी दौरान एक दिन उत्तराखंड के गांव में एक अजनबी इंसान को सुरेंद्र ने एक तस्वीर दिखाई और उससे फिर से पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? उस इंसान ने तस्वीर ध्यान से देखी और देखते हुए बोला, हाँ मैंने इन्हें देखा है। ये औरत पागल सी होकर हमारे गांव में घूमती रहती है। ये सुनकर वो तुरंत उस इंसान के पाँव में गिर पड़ा और उससे बोला कि भाई मुझे उसके पास ले चलो। जिसके बाद जब वो इंसान के साथ उसके गांव पहुंचा तो गांव के बीच में एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी। तभी सुरेंद्र ने उसे आवाज़ लगाई, नीता। आवाज़ सुनते ही उस औरत ने नज़र उठाई। वो नज़र जिस नज़र से नज़र मिलाने को नज़र तरस रही थी, हाँ वो नीता ही थी। तभी सुरेंद्र भागते हुए जाकर अपनी पत्नी को गले लगाकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर उसने नीता को उठाया और घर ले गया। 2013 से बिछड़े बच्चे भी अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे।
अपनी माँ को देखकर उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बहने लगता है, जिसके बाद अब पूरी फैमिली फिर से एक साथ हो जाती है। ये कहानी देखकर तो ऐसा लगा कि जैसे सुरेंद्र और नीता के ऊपर खुद महादेव का आशीर्वाद था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चला कि इस कठिनाई के बीच भी सुरेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांध रखा था। वो धागा था प्रेम का, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। इसे एक संयोग कहें या ईश्वर का चमत्कार कि नीता के साथ बाढ़ में बह जाने वाले ज़्यादातर लोग नहीं बचे थे, लेकिन नीता बच गई थी। शायद ईश्वर भी सुरेंद्र के उम्मीद के धागे को तोड़ ना सके। प्रभु को भी उसके प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। तो इस अद्भुत प्रेम की इस कहानी ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की एक नई मिसाल कायम की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।